हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। हर किसी का जीवन सुखमय हो, अगर किसी के जीवन में कोई दुःख हो, तो महादेव उनको भी समाप्त कर दे, यही मेरी मंगल कामना रहती है सबके लिए। आज सब जानते हैं कि आज तीज है, भई हमारे सुबह-सुबह ही कचौड़ी की प्रिपरेशन होने लग गई। मेरे को आप सब जानते ही हैं एक और चीज़ कि मेरे को कचौड़ी बनानी या पूरियाँ बनानी नहीं आती। बट उसके लिए मैंने अपनी मदर इन लॉ से पहले ही बोल दिया था कि आप मेरी हेल्प करना प्लीज़, मेरे पे अकेले पे नहीं बनेगी। उन्होंने कहा ठीक है और वो मेरे साथ लग गई। उन्होंने पहले आटा ठीक किया और मैं अपनी कचौड़ी की स्टफिंग तैयार करने लगी। मैंने आलू को बॉयल करके उसमें बेसिक मसाले डाल लिए थे और फिर बेसिक मसाले डाल के थोड़े-से कड़ी पत्तों का मैंने इसमें ट्विस्ट दिया ताकि किसी को ब्लोटिंग ना करे, किसी को गैस ना बनाए और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मम्मा ने पहली कचौड़ी ठाकुर जी के नाम की निकाली थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पहली कचौड़ी ठाकुर जी के नाम से निकलेगी और हमने वो ही किया। फिर बाकी एक-एक करके हमने और कचौड़ियाँ बनाई और ऐसे ही करके हम बात करते रहे, बात करते-करते ऐसे ही हमारी सारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई। आप सब जानते हैं कि तीज का त्योहार मुख्य रूप से जो सुहागिन लेडी होती हैं, यानी कि मैरिड लेडी, उनकी हस्बैंड जो होते हैं, उनकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्योहार प्रकृति का स्वागत करने और मॉनसून के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। हर साल मुख्य रूप से तीज 3 महत्वपूर्ण रूपों से मनाई जाती है। कोई हरियाली तीज के नाम से बनाता है, कुछ कजली तीज के नाम से बनाता है और कोई हरितालिका तीज के यहाँ नाम से। आपके यहाँ किस नाम से बनती है तीज? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। ये ना जो पुरानी कथाएँ हैं, यानी कि हमारे पुराने टाइम से जो कथाएँ चल रही हैं, उनके अनुसार हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी कठिन साधना के बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। इस दिन महिलाएं जो होती हैं माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान पूजा करती हैं ताकि उन्हें माता पार्वती का की तरह ही अखंड सौभाग्य, सुख वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिल सके। आपको ये सब शायद नहीं पता होगा। अब देखिए मेरे अगर आप व्लॉग देखते हैं तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें आगे चल के बहुत पता चलेंगी। प्रकृति जो होती है ना, इस दिन ना इतना सेलिब्रेट कर रही होती है कि हर तरफ ग्रीन-ग्रीन ही हो रखा होता है, यानी कि हरा-भरा और ऐसा लगता है प्रकृति ने ना श्रृंगार कर लिया हो। जैसे लेडीज़ ग्रीन-ग्रीन कपड़े पहनती है तो ऐसा लगता है कि हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। अगर आपके पास-पास कोई गार्डन है या आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि हर पौधे जो होते हैं वो हर तरफ उन पे ग्रीन-ग्रीन पत्ते आ चुके हैं। और इस अवसर पर जो महिलाएँ होती हैं यानी कि लेडीज़ होती हैं, वो लाल, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और सोलह श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और लोकगीत गाकर इस पर्व को यानी कि इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। आप बताइए आपने कैसे किया और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।